करती। अरे कल जो CWC की मीटिंग में जो रिपोर्ट हुआ, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे वो तो ये माने बैठे हैं कि इस सरकार का बस ये जाने की बेला आ चुकी है, दे आर फिनिश्ड, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दे आर स्केर्ड, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, मोदी इज फिनिश्ड, देयर टाइम इज ओवर। ये अलग अलग ऐसी ही पंक्तियां अलग अलग जर्नलिस्ट ने जो कांग्रेस कवर करते हैं उन्होंने रिपोर्ट की हुई हैं। अच्छा, ये भी रिपोर्ट हुआ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी के इस आंकलन से असहमति भी जताई वहां CWC में कांग्रेस के कई नेताओं ने। लेकिन अब राहुल गांधी ने कह दिया तो वो फाइनल वर्ड है, तो ठीक है, तो फिर वो औरों को जो है सुनना पड़ा, लेकिन वो कन्विंस है कि हो गया इसका, ये जो जनजी ने जो कर दिया है अब इसके बाद खेल खत्म। हाँ, और उनके जनजी को लेकर ही अगर आप देखें तो दूसरे कांग्रेस के एक नेता ने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर वो बताया था आरक्षण वाला, वो मनीष तिवारी ने कह दिया कि आज से पहले जो सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ वो तो मंडल कमीशन के समय जो हुआ वो था, तो राहुल गांधी उस पर एतराज ले बैठे। हाँ, उसके बाद उन्होंने वो छात्रों की गूंज को लेकर और ये सारी चीज़ें वो कहनी शुरू की। दूसरा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का मलाल था कि उत्तराखंड में जो उन्होंने आरोप लगाया था हल्द्वानी में कि शुद्धिकरण किया गया मेरे दौरे के बाद, उस मसले को कांग्रेस के नेताओं ने ही नहीं उठाया। फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने बताया भी नहीं उस इशू को हमने उठाया था, उस बात पे सहमत नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ों में हुई। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से अगर आप देखें तो उनको अपनी ये लाइन समझ में आ गई है कि इसी बात को आगे बढ़ाना है कि ये गवर्नमेंट अब फिनिश हो गई है, ये गवर्नमेंट अब चलने वाली नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह डरे हुए हैं, और यही बात वो बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश। लेकिन ये साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए आप अपने प्रतिद्वंदी के लिए, विरोधी के लिए कहें तो समझ में आता है, लेकिन आप ये मान बैठें, आपका ये आंकलन हो, ये इसमें फिर दिक्कत है। हाँ, और वो उस आकलन का आधार क्या होगा, मतलब उस हिसाब से भी अगर आप समझें तो इस प्रोटेस्ट से पहले कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी और बीजेपी कहाँ खड़ी है, ठीक, किस कंडीशन में दिखा कि बंगाल में क्या विक्ट्री हुई, असम में क्या विक्ट्री हुई, कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे कैसी हार हो रही है। तो उस बैकग्राउंड के बाद अगर आप आ रहे हैं और एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वो उस प्रोटेस्ट में आपका अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एकदम से सिफर था। राहुल गांधी ने एक तरह से माहौल लूटने की ही कोशिश की। जब 7L के सामने कुछ नहीं समझ में आया तो वहाँ पर गए, जंतर मंतर पर भी गए होते तो समझ में आता कि चलो हम इस प्रोटेस्ट में कुछ शिरकत की है। उसके पहले 20 दिन तक आप गायब रहे थे। मान लीजिए उस 20 दिन में उन्होंने 5-7 छात्रों की गूंज प्रोग्राम किया होता और उसके बाद ये इस्तीफा हुआ होता, तो ऑलरेडी ये होता ना क्रेडिट कि भाई राहुल गांधी के चलते ये हुआ है। लेकिन वो आप उन सब चीज़ों को कर नहीं रहे हैं और फिर ये मान लेना कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है। तो ये भी मतलब सोचने वाली बात है कि ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम से कितना फायदा हो रहा है कांग्रेस को, इसका भी कोई आंकलन कर रहा है कि नहीं कर रहा। 800 प्रोग्राम करेगी कांग्रेस पार्टी, 800 छात्रों के गूंज प्रोग्राम, जिसमें से 20-25 में राहुल गांधी भी जाएंगे। 800 प्रोग्राम करने का मतलब है कि एक लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी इसी में लगी रहेगी, कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम। लेकिन क्या उससे उतना डिविडेंड मिल रहा है? हाँ, लेकिन वो रणनीति के हिसाब से समझें सौरभ तो वो एक अच्छी रणनीति है कि आप यूथ के भीतर जाएं और वहाँ जाकर आपने एक देखा कि भाई एक कुछ लड़कों ने एक खास तरह के PR करके एक माहौल बना के और सरकार पे अगर दबाव बना दिया तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तो आप जाकर वो कर ही सकते हैं। ज़रूरत इस बात की रहेगी कि आप उसको कितना इफेक्टिवली करते हैं। जैसे सरकार के पक्ष के हिसाब से भी देखें तो सरकार ने भी ये तय किया है ना कि इनके जितने मंत्री और नेता हैं, मतलब पार्टी के स्तर पर देखें तो नेता और सरकार के स्तर पर देखें तो मंत्री, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे। CR पाटिल जैसे नेता तो शुरू भी कर चुके हैं वहाँ जाके छात्रों के साथ इंटरेक्शन करना। रिपोर्ट जो है वो हर दिन एक मंत्री जाएगा, ऐसा है? हर दिन एक मंत्री? दिन नहीं है, मतलब जिस दिन गया तो आप एक जगह जाएंगे। अच्छा। उसका बाकी डिटेल्स आना अभी बाकी है, लेकिन वो लगातार कम्युनिकेशन करना है। दूसरी चीज़ सौरभ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाना है। 14 साल के बाद, 14 साल की उम्र से ही जो बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना है। तो ये सत्ता पक्ष भी इस बात को समझ रहा है। उसके पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जो बीजेपी सांसद के भी कुछ बच्चों की चीज़ें सामने आई ना कि वो नीट को लेकर किस प्रकार से रोष दिखा रहे थे, तो वहाँ पर सरकार ये समझ रही है कि वो क्योंकि सोशल मीडिया देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाली चीज़ें उनके दिमाग में भर दी जाए और उसके आधार पर वो अपना ओपिनियन बना लें। तो वहाँ इंगेज करने की ज़रूरत है और उनके इशूज़ पे इंगेज करने की ज़रूरत है। वहाँ जाकर आपको पॉलिटिकल बात नहीं करनी है।